नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच हुई मीटिंग को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप सभी जानते होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले, उससे पहले चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन इससे पहले एक नया विवाद चुनाव आयोग और बीजेपी की मीटिंग को लेकर के शुरू हुआ है। इसकी आगे आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली में हुए दंगों के मामले पर अब जिन नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे उनके ऊपर कोर्ट ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर छापे पड़ने लगे हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग ने जोरों शोरों से कर रखी है। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। लेकिन उससे पहले बीजेपी और यानी मोदी सरकार और चुनाव आयोग के बीच हुई एक मीटिंग को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है और इस मीटिंग पर भारी बवाल हो गया है। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। इसमें लिखा हुआ है, पीएमओ से मीटिंग के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाया, ईसी को पसंद नहीं आया, पर वीसी से जुड़े सुशील चंद्रा और दोनों सहयोगी। यानी कि अगर साफ लफ्जों में हम कहें तो मोदी सरकार की तरफ से एक लेटर या हम ये कहें फरमान जारी किया गया था और यह कहा गया था कि पीएमओ के साथ एक बैठक होने वाली है, यानी कि पीएमओ एक बैठक करने वाला है। इस बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारियों को शामिल होना है। अब उस बैठक में क्या बातें हुई होंगी वो वही जाने, लेकिन इसमें फरमान जारी किया गया था चुनाव आयोग को कि आप आकर के इस मीटिंग को अटेंड करिए और इसमें शामिल होइए। यह बात खुद चुनाव आयोग को पसंद नहीं आई। बताया जा रहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएमओ की तरफ से लेटर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि हमको समन आया है। समन, ये लफ्ज देखिए कितना बड़ा चुनाव आयोग ने इस्तेमाल किया है। तो पीएमओ के साथ होने वाली बैठक के लिए कानून मंत्रालय की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजा गया था। पत्र की भाषा पर नाखुश होने के बावजूद वे बैठक में हालांकि शामिल हुए। लेकिन इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि बीजेपी के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी हर संस्था को नष्ट करना चाहती है। हर, वो चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, मतलब हर के मतलब में सब आ जाते हैं। सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में लेना चाहती है। इस तरह से जो है मताहत शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुरजेवाला ने लिखा है कि मताहत के तौर पर व्यवहार कर रही है। पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला ने एक खबर का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि सरकार देश की संस्थाओं को नष्ट करने के मामले में बहुत ही नीचे गिर चुकी है। सरकार के ऊपर सुरजेवाला ने निशाना साधते हुए लिखा कि जिस तरह से चुनाव आयोग के अधिकारियों को जबरदस्ती पीएमओ की मीटिंग में बुलाया जा रहा है, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। अब वो क्या चल रहा होगा ये तो मोदी सरकार को पता है, चुनाव आयोग को पता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ बातें ऐसी थी या सरकार कुछ ऐसी चुनाव प्रक्रिया में यानी कि बढ़ोतरी करने या उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, उसके लिए बुलाया गया था। अब वो स्ट्रेटेजी है या क्या है ये उनको ही मालूम है। लेकिन ये मीटिंग अब एक विवादों का एक नया मुद्दा बन चुकी है। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों दिल्ली दंगे को लेकर के आ रही है। आप सभी जानते होंगे दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दंगे हुए, जिसमें 50 से ज्यादा लोग जो है इस दुनिया में नहीं रहे, कैजुअलिटी हुई थी। लेकिन इस मामले पर अब कोर्ट ने उन नेताओं के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन नेताओं ने, जिनके भाषणों की वजह से दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। दिल्ली दंगा मामले में नेताओं के कथित हेट स्पीच को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को 3 महीने के भीतर एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने को लेकर के फैसला करने का निर्देश जारी कर दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। साल 2020 की शुरुआत में दिल्ली में हुए दंगों के समय कथित हेट स्पीच को लेकर के भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो है इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया है जो मैंने आपको पहले बताया है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप प्राथमिकी दर्ज करवाइए,
आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन हमारे देश के सरकारों को अभी भी नहीं लगता कि उनके नेताओं ने कुछ किया होगा। खैर, इसके आगे याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कालीन ने जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि याचिकाकर्ता उम्मीद खोते जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी हाईकोर्ट कार्रवाई में देरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में समयबद्ध तरीके से फैसला करने को कहा था। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि सार्वजनिक रूप से भाषणों के वीडियो साक्ष्य के आधार पर पहले ही मौजूद हैं। उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता खुलेआम अभी भी इधर से उधर घूम रहे हैं और अभी भी हेट स्पीच दे रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, जबकि उनकी हेट स्पीच की वजह से किस तरह का दिल्ली में माहौल बना, किस तरह से दिल्ली के अंदर दंगे हुए, यह आरोप लगाया जाता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ये तो कोर्ट पुष्टि करेगा कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है, अब 3 महीने के अंदर जो है इसमें पूरा मामला दिल्ली कोर्ट सुलझाएगा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बाद में पता चलेगा। खैर, बात करता हूं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है जो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नजदीकी नेता राजीव राय के घर पे जो और उनके दफ्तरों पे आज जो है आईटी यानी इनकम टैक्स के छापे मारे गए हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए एक बड़ा ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा है कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनकम टैक्स की एंट्री हुई है, अभी आगे आगे देखो सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी यहां पर चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ बचा तो है नहीं। उनको पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से इस तरह की हरकत करवा रहे हैं। हमारे जो नेता जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके घरों के ऊपर छापे मरवाए जा रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाए कि समाजवादी पार्टी की इमेज खराब हो और वो चुनाव हार जाए और हम चुनाव जीत सके। तो ये आयकर विभाग की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर इनकी छापेमारी चल रही है। और ये इत्तेफाक देखिए कि चुनाव से पहले इस तरह की छापेमारी हो रही है। क्या चुनाव से पहले नहीं हो सकती थी? अब जब चुनाव करीब आए हैं तो तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखे होंगे कई राज्यों में इस तरह की चीजें देखने को मिली। पश्चिम बंगाल आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बेहतर जो है एग्जाम्पल है। पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ, उसके बाद तमाम और राज्यों में इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली। तो ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि हमारे देश में क्या ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई छापे उस वक्त मारने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है जब चुनाव करीब आते हैं। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।